माँ शक्ति, माँ काली, माँ चामुंडा, माँ नरसिम्ही, माँ छिन्नमस्तिका। अलग रूप पर एक ही तत्व, माँ दुर्गा। दुर्गा यानी जो दुर्गम को हराए, जो हर अंधकार का अंत करे। उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ। जब असुर महिषासुर ने देवलोक को अपने कब्जे में ले लिया, तब हर देवता ने अपनी शक्ति का एक हिस्सा दिया। उन ऊर्जाओं के संगम से जन्मी माँ दुर्गा, एक ऐसी स्त्री रूप में शक्ति जिनमें नफरत के खिलाफ अग्नि थी और शांति के लिए ममता। माँ का स्वभाव अलग था, ना ज़्यादा नर्म ना ज़्यादा कठोर। जब तक सब ठीक था, माँ में कोमलता थी, लेकिन जैसे ही अन्याय बढ़ा, उनका रूप उग्र बन गया। माँ का प्यार गहरा था, पर उसमें मर्यादा थी। उनकी सखियाँ, जो स्वयं भी शक्ति का रूप थी, जब कभी कमज़ोर पड़ती थी तो माँ खुद उनका कवच बन जाती थी। ये कहानी एक देवी की नहीं, उस शक्ति की है जो हर संकट में पहली पुकार बन जाती है। एक दिन माँ अपनी दो सखियां दाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्नान कर रही थी। स्नान के बाद दोनों ने माँ से अन्न मांगा। माँ ने उन्हें थोड़ा इंतजार करने को बोला, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। और तब बिना किसी संकोच के माँ ने अपने ही मस्तक को तलवार से छिन्न कर दिया। उनकी गर्दन से 3 धार रक्त की निकली, एक दाकिनी के लिए, एक वर्णिनी के लिए और एक स्वयं माँ के लिए। उनका रूप कठोर था, लेकिन उसमें भी करुणा थी। माँ के छिन्न से निकल रही धारा स्वयं माँ छिन्नमस्तिका थी। छिन्नमस्तिका रूप की पूजा भारत में प्रमुखतः 5 से 6 जगह होती है, जिनमें सबसे प्रख्यात है रजरपा। झारखंड के रजरपा में, जहाँ भैरवी नदी अपने जोश में दामोदर से मिलती है, वहीं छुपा है एक ऐसा पीठ जो दुनिया के शब्दों से नहीं, सिर्फ संकेत से समझा जाता है। माँ छिन्नमस्तिका का पीठ। ये मंदिर किसी शहर के बीच नहीं, बल्कि प्राचीन पत्थरों, घाटियों और जंगलों के बीच स्थित है। जैसे माँ का रूप भी सब कुछ देखते हुए भी सबसे छुपा हुआ है। यहाँ कोई धूप, दिया, माला, श्रृंगार नहीं चाहिए। यहाँ मुख्य प्रसाद है माँ को चढ़ाई जाने वाली बलि। मंदिर में प्रवेश करते ही जो मूर्ति दिखती है, वो किसी काल्पनिक भक्ति रूप से परे है। माँ अपना सर स्वयं काट चुकी हैं, हाथ में तलवार और मस्तक पकड़े हुए। उनके सीने से 3 धार रक्त की बह रही हैं, एक माँ काली के मुख से, दूसरी स्वयं माँ के मुख से और तीसरी माँ धूमावती के मुख से। यहाँ मूर्ति अलग धातु से नहीं, बल्कि एक ही शिला से काटी गई है, जो इस स्थान की शक्ति को और अद्भुत बना देती है। ऐसा कहा जाता है कि रजरपा में स्थित माँ का ये रूप इतना प्राचीन है कि ये वैदिक युग के पहले मातृ सभ्यता का अवशेष हो सकता है। एक लोकल जन मान्यता के अनुसार ये मंदिर खुद भूगर्भ से निकला था। इसे किसी मानव ने नहीं बनाया, सिर्फ पाया गया है। मंदिर की उत्पत्ति इतिहास में खो गई है, लेकिन तांत्रिक परंपराओं और स्रोत दर्पण में इसका जिक्र 8वीं से 11वीं शताब्दी से पहले का मिलता है। ये वही जगह मानी जाती है जहां देवी का मस्तक गिरा था, इसलिए इसे शक्ति पीठ कहा गया है। इतिहास के अनुसार मंदिर का प्राचीन रूप मूल रूप में पत्थरों पर बना था, लेकिन समय के साथ कई बार इसकी मूर्ति को चोरी करने की कोशिश की गई और 2 जुलाई 2010 को 3 सदियों पुरानी देवी की मूर्ति चोरी हो भी गई थी। मूर्ति के साथ उस पर चढ़ाए गए 35 किलो चांदी के छत्र, हीरे जवाहरात से बनी आंखें और सोने के कई गहने भी चोरी हो गए। इस घटना से राजरपा और पूरे झारखंड में गहरा शोक और क्रोध फैला था। जांच के बाद पता चला कि ये चोरी एक पूरी तरह से सुनियोजित गैंग ने की थी, जो मूर्ति पर काम करने के बहाने मंदिर में घुस गए थे। चोरी के बाद राजस्थान से लाए गए काले पत्थर से देवी की नई मूर्ति बनाई गई, जिसे अष्टधातु के कवच से ढककर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। इसी पुनर्निर्माण के समय मंदिर के अंगाओं में 10 छोटे छोटे देवी देवों के मंदिर भी शामिल किए गए, जिसमें सूर्य, हनुमान, शिव, महाविद्या जैसे तारा, धूमावती, भैरवी इत्यादि हैं। मंदिर की बनावट कम जगह में ज़्यादा तत्व समेटकर बनाई गई है। यहाँ बलि के लिए अलग से कुंड और मंच बनाए गए हैं, जहाँ आज भी एक दिन में कई बलियाँ चढ़ाई जाती हैं।
रजरपा मंदिर में होने वाली बलि पूजा एक ऐसी परंपरा है जो भक्ति और रहस्य से भरी हुई है। हर दिन अनेकों भक्त अपनी मनोकामनाएं मांगने मंदिर आते हैं। उनके पूरे होने पर मां के समक्ष बलि देते हैं। माना जाता है कि ऐसा कोई दिन नहीं जब मां को बलि ना चढ़े। चाहे बाढ़ से रास्ते बंद हो या लॉकडाउन में भक्त घर में बंद हो, मंदिर के पुजारी बलि अवश्य देते हैं। सिर्फ बलि ही नहीं, मंदिर के अंदर एक प्राचीन परंपरा है चुनरी चढ़ाने और मन्नत के पत्थर रखने की। यहाँ आकर भक्त अपनी पूरी हुई या होने वाली मन्नतों के लिए लाल चुनरी माँ के पास बांधते हैं। भक्तों का विश्वास है कि अगर कोई मन्नत सच्चे मन से मांगी जाए तो माँ छिन्नमस्तिका उसे ज़रूर पूरी करती है। जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो वापस आकर माँ को धन्यवाद करते हैं और एक नई चुनरी और प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर की पूजा विधि और बनावट के साथ साथ रजरपा मंदिर का स्थान केवल एक शक्तिपीठ या तांत्रिक केंद्र नहीं, बल्कि जियोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल दोनों रूपों में विशेष है। ये मंदिर दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर स्थित है, लेकिन यहाँ का संगम सामान्य नहीं है। दामोदर को श्रापित नदी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दामोदर एक ऐसी नदी है जिसे शिवजी ने श्राप दिया था, क्योंकि ये अपने किनारे बसी बस्ती में विनाश लेकर आई थी। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रवाह कभी एक जैसा नहीं रहता। इसी के साथ मिलती है भैरवी नदी, जिसका प्रवाह ऊपर से नीचे की जगह नीचे से ऊपर की दिशा में होता है, यानी उल्टा। ऐसे नदी संगत का मिलन तांत्रिक दृष्टिकोण से अग्नि और जल के मेल के समान माना जाता है, जहाँ एक ऊर्जा नाश करती है और दूसरी नई शक्ति उत्पन्न करती है। ये स्थान गुप्त काल से भी पहले तांत्रिक साधना का केंद्र रहा है। कपालिक, कौल और अघोर संप्रदाय के साधक यहाँ गुप्त साधनाओं में लिप्त रहते हैं। मंदिर का गर्भगृह इस तरह बना है कि अंदर जाते ही घना संकोच और गहन ऊर्जा का एहसास होता है। तांत्रिक सिद्धांत के अनुसार यही वास्तु व्यवस्था एकाग्रता और अंतर्मुखी साधना के लिए उपयुक्त होती है। आज भी यहाँ अमावस्या, गुप्त नवरात्रि और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर तांत्रिक अखाड़ा छुप कर क्रियाएं करते हैं। ये तंत्र की ऊर्जा और मंत्र सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। रजरपा में तांत्रिक विद्या कोई रहस्य या डरावना पाठ नहीं, बल्कि शक्ति के सही समायोजन का एक ऐसा जीवंत उदाहरण है जहाँ मानव, प्रकृति और ऊर्जा तीनों एक समान में विराजमान होते हैं। जहाँ धर्म और तंत्र एक रेखा पर मिलते हैं, वहाँ सिर्फ भक्ति नहीं, एक प्रकंपन होता है। रजरपा उसी रेखा पर खड़ा एक स्थान है, जहाँ मन्नत के पत्थर, बलि के संकल्प और सदियों पुरानी ऊर्जा मिलकर बनाते हैं एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ वहाँ जाकर महसूस होता है। अब सवाल है कि अगला राज कौन सा होगा? कमेंट्स में बताएं और जुड़ जाएं राज के साथ, जहां हर कहानी एक दरवाज़ा है किसी अनजानी दुनिया का।